गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका कृष और वेलकम टू साइसोम पब्लिक स्कूल। आज क्लास 9 का 4th लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में ही। हम हिमालयास के बारे में, प्लेन्स के बारे में और प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा जो चौथा लेक्चर है वो प्लेट्यू के बारे में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। हमने कल बताया था कि दो तरह का प्लेट्यू होते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा था डेक्कन प्लेट्यू। तो अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ है? तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में है और डेक्कन प्लेट्यू हमारा साउथ में है। तो हम जब पढ़ेंगे तो नॉर्थ वाले साइड हिस्से को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप है। हमको ड्राइंग उतना अच्छा बनाने तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफली इमेज में हम आपको बना कर दिखाया है। जो ये इंडिया का मैप है, अज्यूम कर लेना है कि इंडिया का मैप है, बस समझना है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, दोबारा समझाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसी 4 डायरेक्शन से हम नदियों के बारे में भी समझेंगे और जो हमारे पठार हैं उनके लिए प्लेट्यूज के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहला चीज, द पार्ट लाइन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। देखिए, एक रिवर बहती हुई आती है यहां से, और ये जो एरिया देखिए, जितना भी हम जिगजैग मोशन में बनाया है ये सब हमारा प्लेट्यू और माउंटेन को दर्शा रहा है, और जो सर्कल है वो छोटे छोटे प्लेट्यू को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये आ रहा है, ये जो रिवर है ये हमारी नर्मदा रिवर है। नर्मदा और तापी, यही एक ऐसी रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। बाकी इंडिया की सारी रिवर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। सारी की सारी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, लेकिन नर्मदा और तापी ईस्टुरीज बनाती है। ईस्टुरीज और डेल्टा के बारे में चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल अभी इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ द मार्क ऑफ बाय द मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड। देखिए, ये जो एरिया है, ये वाला जो पर्वत है ये मालवा का है, मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू है जो हमारे किस साइड में है? हमारा सेंट्रल हाईलैंड से जस्ट नीचे है। ये वाला जो पूरा हिस्सा आता है ये सेंट्रल हाईलैंड से, और उसके जस्ट नीचे हमारा कौन आता है? मालवा। फिर बोल रहा है कवर बाय द विद्या एट नॉर्थ एंड सतपुरा एट साउथ, अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। समझना, सतपुरा जो रीजन है, सतपुरा पठार, वो नीचे की साइड है, साउथ साइड में है। फिर विद्या जो है हमारा, ये हमारा नॉर्थ साइड में, ऊपर की साइड में है। और अरावली, ये जो माउंटेन है अरावली हिल्स, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन बता रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि रिवर सच अस चंबल, सिंध, द बेतवा एंड द कीन, ये 4 नदियां इस साइड में, यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट में बहती हैं। यानी सब इधर से नदी बहते हुए जाती है और ईस्ट में गिर जाती है। वेस्ट से निकलती है, सब कहाँ जाती है? ईस्ट में। यानी कि साउथ इधर से नीचे से निकलेगी, सब यही है। यही जब पहाड़ है, ये पर्वत है, इसी से नदियां आती है और ये बहते हुए कहाँ चली जाती हैं? ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत है इनकी हाइट ऊंची है। यहाँ पे जो इस कोस्ट का जो एरिया है, वेस्ट कोस्ट का, इधर का हाइट ऊंचा है और ईस्ट का थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जाहिर सी बात है, पानी ऊपर से गिराएंगे तो इधर गिरेगा। लेकिन नर्मदा और तापी का एक्सेप्शन है, ये दोनों नदियां इधर गिरती है। ठीक है, अब आगे देखिए, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट नॉन अस बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। देखिए, इस साइड में ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे ये कहलाता है बुंदेलखंड, और ये वाला जो सर्कल बता रहा है ये है भगेलखंड और बुंदेलखंड, दोनों का नाम सुने होंगे, ये दोनों पठार हैं। और उसके बाद बोल रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंस। और यहाँ पे जो इस साइड में जो है ये हमारा छोटा नागपुर है, जो पूरा फैला हुआ है, वह पूरा वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे 3 हमें प्लेट्यू देखने को मिला, बुंदेलखंड, भगेलखंड और छोटा नागपुर। और इसी तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या? सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं।
और ये जो पर्वतों के बारे में बताया, इसके बारे में ये इसलिए बताया गया कि यहाँ जानकारी ला सके कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट में, इधर में नॉर्थ वेस्ट में भी कौन कौन से पर्वत हैं और वहां से नदियां कौन कौन से निकलती हैं। यहाँ से 4 नदियां मेनली निकलती हैं, जिनका नाम होता है चंबल, सिंध, बेतवा और क्या है की, जो बहते हुए कहां चली जाती है, ईस्ट की ओर बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।